सत श्री अकाल कैन टीवी पंजाबी वेख रहे हो तुसीं ते पंजाब दे विच रह के पंजाब दी सीसीटीवी फुटेज पाक बैठे आकावां नूं भेजण वाला है दोषी जिसनूं कि पुलिस ने गिरफ्तार कीता। तो दस दईए कि पठानकोट पुलिस दे वल्लों गुप्त सूचना के आधार ते सुजानपुर तो एक शख्स नूं काबू किया गया है ते काबू करन तो बाद पूरे मामले का खुलासा होया। दस्सिया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार ते सुजानपुर इलाके च एक शक्की की गिरफ्तारी हुंदी है जो कि सरहद पार बैठे आकावां नूं भारत की खुफिया जानकारी ते लाइव फुटेज भेज रहा सी। पठानकोट दे सुजानपुर दे विच पुलिस नूं एक अजिही गुप्त सूचना मिली सी जिस तो बाद सुरक्षा एजेंसियां दे भी कान खड़े हो गए। सूचना के आधार ते पठानकोट पुलिस ने तुरंत जाल विछाया ते सुजानपुर तो एक शख्स नूं दबोच लिया। शुरुआती पुछगिछ दे विच सामने आया है कि यह जिहड़ा बदमाश है इस दे वल्लों सुजानपुर दे पुल नंबर 4 ते 5 दे विच नैशनल हाईवे 44 ते जो जम्मू कश्मीर नूं जोड़दा है इस हाईवे दी सीसीटीवी जिहड़ी है इस दी पल पल दी लाइव फुटेज पाकिस्तान बैठे अपने आकावां नूं भेजी जा रही सी। फिलहाल हुण पुछगिछ के दरमियान इसके कोलों वड्डे खुलासियां दी उम्मीद है। देखिए, कल हमारी सीआईए की टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बलजीत सिंह बीतू करके है जो धारीवाल चक यहाँ का गांव है सरना के पास, वहां का रहने वाला है। वो अपने और 3 साथियों के साथ एस्पोनेज यानी कि जासूसी का काम कर रहा है और उसने नेशनल हाईवे 19 NH 44 जो कि पठानकोट से जम्मू की तरफ जा रहा है और बहुत ही संवेदनशील जगह पर जो सुजानपुर टाउन है उसके बिल्कुल सामने, मतलब मार्केट जो हाईवे पर पड़ती है वहां पर किसी दुकान के ऊपर उन्होंने जो रिवॉल्विंग हाई रेजोल्यूशन कैमरे, स्टैंड लोन कैमरे जो एयर फाइबर से चल रहे थे वो लगा रखे थे और उसकी जो फीड है वो उसके खुद के पास और पीछे से पीछे जाकर विदेश में बैठे जो हैंडलर हैं, जो विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जो भारत के खिलाफ जासूसी का और भारत की अखंडता और प्रभुसत्ता के खिलाफ काम करती हैं, उनको शेयर की जा रही थी। हमारा मानना ये है कि ये कैमरे उन्होंने जहाँ पर जितनी भी फोर्सेस हैं और कह सकते हैं जो भी संवेदनशील हमारी मूवमेंट है उसको कैच करने के लिए लगाए थे। तो कल इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसकी इंटेरोगेशन पर वहाँ से जो कैमरे लगे थे उनको रिकवर कर लिया गया है और इसकी बहुत ही गंभीरता से इसकी जांच हो रही है और टेक्निकल जांच है, उसके आगे की टेक्निकल जांच है वो हो रही है। दूसरा पहला इसमें ये आता है कि ये नौजवान नशे का आदी है। नशे के चक्कर में ये गुरदासपुर के किसी गांव में लड़कों के संपर्क में आया। वो लड़के ऑलरेडी जो नशे की परचून बिक्री करते थे उनके संपर्क में आया और इसके आगे जैसे ही इसको उन्होंने नशे सेवन करने के लिए दिए, उसको आगे सेल करने के लिए दिए, उसके चक्कर में आकर उनके घेरे में आ गया और धीरे धीरे वो जो बोलते रहे वो काम करता रहा और इसको पता भी था कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। जो पीछे बैठे इसके 3 और साथी हैं वो डेलिबरेटली इस काम में इन्वॉल्व थे, उन्हें पूरा इसमें उनको जानकारी थी। तो इन्होंने उसकी शेयरिंग जो है वो पीछे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अब्रॉड की उनको इसकी शेयरिंग की थी जिससे हमारी जो सीक्रेसी है आउट हो सके। हम इस केस को बहुत ही गहनता से और सख्ती से इसकी छानबीन कर रहे हैं, इसकी जांच चल रही है। हमारी बहुत सारी टीमें जिसमें हमारे टेक्निकल अपनी खुद की इंटेलिजेंस टीमें और हमारे स्पेशल ब्रांच की टीमें, सीआईए की टीमें लगी हुई हैं और इसके अलावा कोई और भी इसमें लिप्त पाया गया तो वो हमारी जांच से बच नहीं पाएगा। सर ये कब का ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था? ये तकरीबन जनवरी 2026 से इन्होंने काम शुरू किया था और इसमें रोचक बात यह है कि जैसे अखबारों में आया था मई महीने में, आपको याद होगा, अप्रैल महीने में याद होगा, अप्रैल और मार्च में भी ये पकड़े गए थे। तो
जैसे ही ये अखबारों में आया और उसके बाद पुलिस की भी मुस्तैदी बढ़ी, हमारे यहाँ कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, तो उन्होंने ये वाले जो कैमरे हैं वो हाइड कर दिए थे, पुलिस के डर से हाइड कर दिए थे। तो ये कैमरे रिकवर हो चुके हैं, क्योंकि सारा कुछ इसमें रिकॉर्डेड होता है, वो सारे कैमरे रिकवर हो चुके हैं। और इसके लिए इनको कुछ जो फंडिंग है वो भी हुई थी, वो फंडिंग के बारे में भी हम ट्रेल पता कर रहे हैं कि किसने की, कहाँ से वो फंडिंग आई, तो उसके बारे में भी जांच चल रही है।